हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ तज़हीक आमेज तबसरे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इशारा दिया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि BJP इख्तिदार वाली रियासत कर्नाटक में तौहीन आमेज रिमार्क्स पर 14 दिन जेल की सजा है, मगर हम तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, वज़रा और अरकान मुखन्ना के खिलाफ रास्त और इंतहाई खौफनाक तौहीन आमेज तबसरे को बर्दाश्त करते आ रहे हैं। उन्होंने अवाम से पूछा कि आया हमें भी इसी अंदाज में जवाब देने की जरूरत है। वाज़ेह है कि कन्नड़ फिल्म के एक अदाकार चेतन के गैर शाइस्ता ट्वीट के हवाले से KTR ने ट्विटर पर यह बात कही। यूट्यूब पर चंता पंडू, नवीन कुमार उर्फ तीनमार मल्लाना की गिरफ्तारी के फौरी बाद KTR का ये तबसरा सामने आया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और 24 और 25 मार्च को यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आर्ट्स कॉलेज के रूबरू बेरोजगार नौजवानों की 2 रोज़ा भूख हड़ताल की जा रही है, जिसमें शिरकत के लिए रेवंत रेड्डी को दावत दी गई। तलबा तंजीमों के कायदीन के श्रीनिवास गौड़, के प्रताप रेड्डी, के शरद नायक, बी नागराज गौड़, बी नगेश भक्षापति नायक, निरंजन यादव, रमेश राठौड़ ने रेवंत रेड्डी को प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि पर्चे इजाद के अफशां के नतीजे में तलबा के जज्बात से हुकूमत को वाकिफ कराने के लिए ये फैसला किया गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सरबराह शरद पवार ने जुमेरात 23 मार्च की शाम अपोजिशन लीडरों का इजलास तलब किया। इस इजलास को लोकसभा इंतखाबात से कबल आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा करने के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की मशक़ के तौर पर देखा गया। गुज़िश्ता दिनों शरद पवार समेत कई दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें EVM दुरुस्त होनी चाहिए और उनकी अफादियत पर किसी भी शुकूक को चीफ इलेक्शन कमीशनर को दूर करना चाहिए ताकि आम इंतखाबात की शफाफियत पर किसी तरह का सवाल ना उठे। कांग्रेस की जानिब से कहा गया था कि EVM के ताल्लुक से हम ख्याल जमातों के साथ इत्तफाक राय कायम किया जाएगा। इसके बाद अगर कमीशन ने इस मौजू पर जवाब नहीं दिया तो वो अदालत से रुजू किए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। अब 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के मुज़ाकरात के दरमियान शरद पवार ने हम ख्याल अपोजिशन जमातों के लीडरों को मुश्तरका मुफादात और EVM शुकूक व शबहात और बहुत से दीगर मसाइल पर बात करने के लिए मदऊ किया है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास जुमेरात की शाम 6 बजे मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्टर्स चस्पा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 44 मुकदमात दर्ज किए हैं और 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। दर्ज किए गए जुमला FIR में 44 मोदी के खिलाफ पोस्टर्स लगाने के मामले में है। पुलिस के मुताबिक पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही। दीवारों से 2000 पोस्टर्स हटा दिए गए, जबकि 2000 पोस्टर्स जब्त कर लिए गए। इन पोस्टर पर मोदी हटाओ मुल्क बचाओ नारा दर्ज था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ ये काबिल एतराज़ पोस्टर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा पाए गए। पकड़े जाने वालों में पोस्टर मुंतकिल करने वाली गाड़ी का मालिक विष्णु और प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी शामिल है। आज़मीन जो उम्रा अदा करना चाहते हैं, अब उन्हें नुस्ख या तवक्कलना ऐप्स के जरिए अपॉइंटमेंट कराना होगा। इस बात का ऐलान इज़हार सऊदी वज़ारत दाखिला ने किया है। पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बसामी ने बताया कि इस साल के लिए उम्रा सिक्योरिटी मंसूबे में हुजूम और ट्रैफिक और कंट्रोल और उन्हें मुनज़्ज़म करते हुए इंसानी खिदमात फराहम करना और मंसूबे को रोबा अमल लाने में शरीक तंजीमों की मुआवनत और उन्हें बाइख्तियार बनाना है। इसके अलावा इफरादी ताकत की तकसीम भी इसका हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मुनासिब तादाद में बुकिंग दस्तयाब हैं। उन्होंने आज़मीन से अपील की कि वो अपने मखसूस तारीख की पाबंदी करें, जिन्हें वज़ारत हज हरमैन शरीफैन की उमूर की अमूमी सदारत की तालमेल के साथ मुनज़्ज़म किया जा रहा। वो वज़ारत के मनसूबों पर उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के कायदीन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों को मुखातिब कर रहे थे, जिसमें इस साल के 911 यूनिफाइड ऑपरेशन सेंटर मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम भी शामिल है। सरकारी SPA न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में ये बात बताई गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं।
اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیولوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔